बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मेकअप फॉन्डेंट केक का फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो आप आसानी घर पर इस केक को इजीली बना सकेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी कलरफुल फॉन्डेंट ली है। इनमें मैंने ऑलरेडी कलर मिक्स करके रखे हुए थे, लिक्विड फूड कलर। और सबसे पहले मैंने ब्लैक फॉन्डेंट को बेलते हुए राउंड शेप कटर का यूज़ करते हुए आई शेड किट की ब्लैक बेस निकाली है, और इसी तरह मैंने ब्लश ऑन की ब्लैक बेस भी निकाल ली है। और जो हमने आई शेड ब्रश बनाना है उसकी भी ब्लैक डंडी मैंने बना ली है, आपके सामने है। और जो बाकी कलरफुल फॉन्डेंट है थोड़ी थोड़ी, उनमें से मैं ये राउंड प्लंजर कटर का यूज़ करते हुए आई शेड के कलर्स निकाल लूँगी। और इसी तरह ब्लश ऑन के लिए ये गोल्ड डीपी का जो ढक्कन होता है कोई भी आप ले लीजिएगा, ब्लैक से छोटे साइज़ का होना चाहिए। ये हमने ब्लश ऑन के लिए कलर बनाया है। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक बेस के ऊपर ब्लश ऑन वाला जो रेड पार्ट है वो लगा देंगे, तो ब्लश ऑन बन जाएगी। इसी तरह जो हमने आई शेड के लिए किट के लिए ब्लैक बेस बनाई थी, इसके ऊपर ये हम आई शेड्स के ये कलर्स पानी के साथ चिपकाते जाएंगे, तो ये भी बहुत प्यारी सी आई शेड किट बन चुकी है। तो अब जो हमने आई शेड के लिए ब्रश बनाया था उसके लिए हम वाइट पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी वाइट फॉन्डेंट लेनी है और इसको एक नोकनुमा बेलते हुए ब्लैक डंडी के दोनों तरफ छोटा छोटा स्टिक का पीस लगाते हुए हमने ये वाइट पार्ट इसके अंदर इंसर्ट कर देना है थोड़ा सा पानी लगाने के बाद। तो आई शेड वाला ब्रश भी बन चुका है। तो चलिए अब हम ब्लश ऑन के लिए जो ब्रश बनाना है उसके लिए हम दोबारा से ब्लैक फॉन्डेंट लेंगे और इसको एक मोटा सा बेलते हुए इसकी ब्लैक डंडी बना लेंगे, और दोबारा से थोड़ी सी ब्राउन कलर की फॉन्डेंट लेंगे और इसको एक नोकनुमा शेप देते हुए ये हम ब्लश ऑन का ब्रश बनाएंगे। और ये नोक वाला टूल यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम ये लंबे लंबे मार्क लगाएंगे। ये आप टूथपिक या छुरी की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और अब हम एक टूथपिक लेंगे और हाफ पार्ट हम ब्लैक डंडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे और थोड़ा सा हम ब्राउन फॉन्डेंट के अंदर डंडी को इंसर्ट कर देंगे पानी लगाते हुए। और दोबारा से वाइट फॉन्डेंट को लेकर बारीक सा बेलते हुए ये डंडी के सेंटर में हम पानी लगाते हुए इसको हम राउंड शेप में लगा देंगे। वाइट का टच हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने केक जो बनाना है फॉन्डेंट वाला वो वाइट फॉन्डेंट में बनाना है। तो हम दोबारा से ब्लैक फॉन्डेंट लेंगे थोड़ी सी, और ये दोनों टूल की हेल्प से एक जैसा हम ये लिपस्टिक के लिए नीचे वाला ब्लैक पार्ट बनाएंगे। और दोबारा से रेड फॉन्डेंट को लेंगे और इसको एक तरफ से थिन एक तरफ से थिक बेलते हुए ये नोक वाली छुरी लेंगे और इसको एक तरफ से नोकनुमा कट कर देंगे ताकि ये लिपस्टिक लगनी चाहिए। और इसको हम ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाते हुए टूथपिक इंसर्ट करते हुए लगा देंगे, और दोबारा से हम ब्लैक फॉन्डेंट को सेपरेट करेंगे रोलिंग पिन की मदद से। और जो मेरे पास ABC वाले प्लंजर कटर होते हैं उनका यूज़ करते हुए हम बर्थडे नेम के स्पेलिंग निकालेंगे। तो इसी तरह बर्थडे नेम के स्पेलिंग निकल चुके हैं, और अब हम इस डेकोरेशन को एक तरफ रख देंगे ड्राई होने के लिए। बाद में हम इसका जो कॉर्नफ्लोर वगैरह वो डस्ट कर देंगे। तो चलिए जो हमने केक के लिए रिबन यूज़ करना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ब्लैक कलर का रिबन, एक लाइटर, एक कैंची और एक सिलिकॉन गन चाहिए। तो सबसे पहले वाला जो रिबन का साइज़ है वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर लेना है, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये आपके सामने है। इसके जो आमने सामने वाला सिरा है इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने सिलिकॉन गन का यूज़ करते हुए एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। तो इससे अगले वाला जो हमने रिबन का साइज़ रखना है वो इसके साइज़ से लेंथ से थोड़ा सा छोटा रखना है, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है वो वाज़िया होना चाहिए। और इसको भी हम ग्लू गन स्टिक का यूज़ करते हुए इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इसी तरह ये 2 टाई बन चुकी है, और इसी तरह अब हम इसकी जो तीसरे वाली टाई है वो भी कट करेंगे और इससे साइज़ में दूसरे वाले के साइज़ से साइज़ छोटा रखेंगे, और इसको भी हम ग्लू गन स्टिक से चिपका देंगे। और अब हम इसकी एक छोटी सी टाई बनाएंगे। तो आपने दोबारा से ब्लैक रिबन की छोटा सा साइज़ ले लेना है, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके ऊपर से नोक बनाकर आपने इधर ग्लू गन स्टिक से जोड़ देना है इसको।
और इसके जो नीचे वाले किनारे हैं इनको ऐसे पकड़ते हुए कैंची की हेल्प से नोक-नुमा कट कर लेना है और इसको उन टाई के ऊपर चिपका देना है। और एक मैंने छोटा सा मिरर लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। आपके पास कोई भी फ्लावर हो आप वो भी लगा सकते हैं, तो इससे खूबसूरती में इजाफा होगा। और अब हम रिबन के एक साइड को लाइटर से जला देंगे ताकि उसकी तरफ से धागे नहीं निकलने चाहिए। और अब हम केक, ये जो रिबन का एक वाली साइड, थोड़ी सी साइड छोड़ते हुए इसको हमने इसके ऊपर चिपका देना है। तो चलिए अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और इसके लिए जो हमने केक बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाउल में मैंने 315 ग्राम ग्राइंड शुगर ऐड की है पिसी हुई। और इसी तरह अब हम इसमें 3 अंडे ऐड करेंगे 1 बाय 1 करते हुए, और 155 ml ऑयल ऐड करेंगे और 200 ml हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, फुल फैट मिल्क। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इनको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने बीटर मशीन का यूज़ नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो एक बाउल, इस बाउल को हमने एक तरफ रख देना है। और अब हमने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है 240 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून और कोको पाउडर 50 ग्राम। इन सबको मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और इनको हल्का सा मिक्स करने के बाद हम ये जो हमने लिक्विड चीज़ें मिक्स करके रखी थी इनमें हम 2 पार्ट में इन ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें 100 ml फुल हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी ऐड करेंगे उबलता हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने पहले से ही 2 अदद पैन 7 बाय 7 इंच के पैन ग्रीस करके प्रिपेयर करके रखे हुए थे। ये जो केक वाला बैटर हमने बनाया है इसको हम हाफ इक्वल क्वांटिटी में दोनों पैन्स में डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे क्योंकि हमने कपकेक्स भी बनाने हैं। तो मैंने कपकेक वाले मोल्ड में लाइनर, कपकेक के जो लाइनर होते हैं वो लगा के रखे हुए थे, और 1/3 कप का जो हिस्सा होता है उसका हम बैटर इसमें डाल देंगे और इनको बेक होने के लिए रखेंगे। तो मैंने पतीलों को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन दोनों स्पंज को 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो जैसे ही ये बेक हो जाएंगे तो आपके सामने हैं, मैं इनके अंदर स्टिक इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगी कि अगर स्टिक साफ़ है तो इसका मतलब है कि स्पंज रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों स्पंज को पतीलों से निकाल लेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो जो हमने कपकेक्स वाला मोल्ड रेडी किया था उसको भी हम बेक होने के लिए रख देते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने 18 मिनट तक इनको बेक करना है। जैसे ही ये बेक हो जाएंगे तो ये आपके सामने है, मैं इनके अंदर भी स्टिक इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगी। अगर ये स्टिक साफ़ है तो इसका मतलब है कि कपकेक्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको भी बाहर निकालेंगे और इनको फुल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, पंखे के नीचे रखेंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, बाद में इसकी कटिंग करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्पंज देखें कितना फ्लफ़ी एंड स्पंजी बना है। हम इसको ये देखें कैसे बैठ के ऊपर उठ रहा है। तो ये स्पंज इतना टेस्टी होता है कि आप बिना फ्रोस्टिंग के भी इसको आसानी खा सकते हैं। तो मैंने स्पंज की 3 लेयर में कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। तो मैंने टर्न टेबल के ऊपर केक बोर्ड रखा है और अब हम चॉकलेट फज से इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। ये वही चॉकलेट फज है जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसकी रेसिपी का लिंक आपको मेरे चैनल पर यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि फज लगाने के बाद ये स्पंज की पहली लेयर रखनी है और इसके ऊपर हमने 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट फज को अच्छे से स्प्रेड करना है और थोड़ी सी चॉकलेट चिप स्प्रेड कर देनी है। याद रहे कि जब भी हम फॉन्डेंट वाला केक बनाते हैं तो उसको हम कभी भी सोक नहीं करते क्योंकि स्पंज ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आपने इसको सोक बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह हम दोनों लेयर्स में चॉकलेट फज और चॉकलेट चिप लगाने के बाद केक की जो 3rd लेयर है उसको रखेंगे और उसको रखने के बाद हम इसको इसी चॉकलेट फज से फ्रोस्टिंग नहीं करेंगे। इसकी फ्रोस्टिंग मैंने अलग से बनाई है जिसके लिए मैंने 2 पार्ट्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया था और 1 पार्ट मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। इसके ऊपर वाली फ्रोस्टिंग चेंज करने का ये मतलब है कि जब हम इसके ऊपर फॉन्डेंट लगाएंगे तो ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगी क्योंकि चॉकलेट फ्रिज में रखने के बाद हार्ड हो जाती है।
तो याद रहे कि कभी भी फॉन्डेंट वाले केक को क्रीम यानी कि व्हिपिंग क्रीम से कभी भी फ्रोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम इजीली फॉन्डेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने नॉर्मल सी लेयर रखते हुए फज को केक के ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद अब मैंने पास ही गर्म पानी थोड़ा सा करके रख लिया है और इसमें मैं ये स्पैचुला नाइफ को डिप करते हुए केक के ऊपर एक जैसा लेवल करूँगी ताकि इसमें नीटनेस आ जाए, क्योंकि चॉकलेट ठंडी हो जाती है तो हमें गरम नाइफ का यूज़ करते हुए इसकी फ्रॉस्टिंग नीट करनी है। और इसको 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, ताकि जब हम फॉन्डेंट अप्लाई करें तो इजीली हो जाएगी। तो चलिए अब हम केक को फ्रिज में रख देते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट की डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैंने बना ली है। तो मैंने डार्क चॉकलेट को पहले से ही मेल्ट करके ये चॉकलेट बार वाले मोल्ड में डालकर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। तो ये मैं आपके सामने निकाल रही हूँ कि ये चॉकलेट बार्स रेडी हो चुके हैं, कितने शाइनी लग रहे हैं। इसको हम कपकेक्स और केक के ऊपर एज अ डेकोरेशन यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी मोल्ड हो वो आप उससे बना लीजिएगा। तो चलिए कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कपकेक्स कितने शाइनी लग रहे हैं। मैं इनको भी बिल्कुल सोक नहीं करूँगी। इसके ऊपर भी मैं हाफ टेबल स्पून जो चॉकलेट फज हमने केक की लेयरिंग में यूज़ की थी इंसर्ट साइड पे, उसको हम थोड़ा थोड़ा इस केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और चॉकलेट फज को स्प्रेड करने के बाद मैंने यानी कि व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके पाइपिंग बैग में भर लिया था और 1 ml नोज़ल का मैंने यूज़ किया है ये फ्लावर बनाने के लिए। आपके पास जो भी नोज़ल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कपकेक्स के ऊपर राउंड राउंड घुमाते हुए हमने ये वाइट रोजेस क्रिएट कर लेने हैं। ये कस्टमाइज कलर है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर क्रीम में ऐड करके रोजेस बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं सभी कपकेक्स पर फ्लावर बना लूँगी। तो फ्लावर बनाने के बाद जो मैंने अभी चॉकलेट वाले बार्स बनाए हैं वो एक चॉकलेट वाला बार मैं कपकेक के ऊपर रख दूँगी। और चॉकलेट बार ऊपर रखने के बाद मैं इन कपकेक्स को फ्रिज में रख दूँगी मज़ीद ठंडा होने के लिए, ताकि क्रीम और चॉकलेट गर्मी की वजह से मेल्ट ना हो। तो चलिए अब हमने जो केक के ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करनी है इसको हम मिक्स करके इसको राउंड शेप में बेल लेते हैं। तो थोड़ी सी आपने 500 ग्राम फॉन्डेंट लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और एक गोल पेड़ा बनाने के बाद सिलिकॉन मैट के ऊपर आपने हल्का सा कॉर्नफ्लोर का डस्ट करना है। और डस्ट करने के बाद आपने इसको रोलिंग पिन की हेल्प से नॉर्मल यानी कि थिन साइज़ में आपने इसको बेल लेना है। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ में आपने एक राउंड शेप में बेल लेनी है। अगर इसके किनारे अच्छे से राउंड ना भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम केक के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो साइडों वाली फॉन्डेंट है इसको तो हमने कट कर ही लेना है। तो अब मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और इसको यानी कि दोनों हाथों की हेल्प से आपने फॉन्डेंट को उठाना है और उठा के आपने केक के सेंटर वाले पार्ट में फॉन्डेंट को सेंटर में आपने ऊपर रख देना है। और दोनों हाथों की हेल्प से आपने राउंड वाली साइड से आराम से आपने फॉन्डेंट को केक के साथ सेट करना है, ताकि जो केक की राउंड वाली साइड है इसमें फॉन्डेंट को कप नहीं आने चाहिए। आराम से आपने इसको प्रेस करना है और साथ में लेवल का भी यूज़ करना है। ये सब चीज़ें आपको बेकिंग वाली शॉप से इजीली मिल जाएंगी। तो जो फालतू वाली फॉन्डेंट है इसको आपने छुरी की हेल्प से उतार देना है और इसको दोबारा से मिक्स करके आपने रैप करके रख लेना है, क्योंकि हम इस फॉन्डेंट को दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रहे कि जब भी आप फॉन्डेंट वाला केक बनाएंगे तो आपने उसको व्हिपिंग क्रीम से बिल्कुल भी फ्रोस्ट नहीं करना है। इसी तरह चॉकलेट फज से फ्रोस्ट करना है, चाहे वो वनीला स्पंज हो या चॉकलेट वाला स्पंज हो। और आपने लेवल की हेल्प से राउंड वाली साइड से एक जैसा लेवल करना है। और मैंने थोड़े से पानी में टाइलोस पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ है ये ग्लू स्टिक बना के। तो ब्रश की हेल्प से आपने किनारों में थोड़ा थोड़ा ये ग्लू स्टिक लगाना है, ताकि जो हमने ब्लैक रिबन बनाया था उसको हम जब इसके ऊपर स्टिक करें तो इजीली स्टिक हो जाए। तो आपने टाई वाला हिस्सा फ्रंट वाली साइड पे रखना है और इसका किनारा कट करते हुए आपने रिबन को अच्छे से चिपका देना है।
तो रिबन चिपकाने के बाद जो हमने बर्थडे नेम सबसे पहले निकाला था, वो बर्थडे नेम हम केक बोर्ड के ऊपर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा टाइलोस ग्लू वाला जो हमने टाइलोस ग्लू बनाई थी उसको थोड़ा थोड़ा लगाते हुए ब्रश की हेल्प से आपने बर्थडे नेम को केक बोर्ड के ऊपर रखना है, ताकि ये हिलना नहीं चाहिए। तो जो हमने सबसे पहले केक के लिए मेकअप रेडी किया था, तो चलिए अब हम उसको भी ऊपर लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइलोस ग्लू वाला जो हमने बनाया था उसको लगा के थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प से। तो पहले हम आई शेड किट रखेंगे, फिर ब्लश ऑन रखेंगे, फिर ब्लश ऑन वाला जो ब्रश बनाया था उसको रखेंगे एक साइड पे। ये आपकी मर्ज़ी है, इसको किसी भी साइड पे आप लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो सारा मेकअप लगाना है आपने, और मैंने लिपस्टिक के नीचे टूथपिक भी लगा दी थी, ताकि जब हम केक के ऊपर लगाएं तो ये इजीली इसके ऊपर स्पॉट इसको मिलनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए। तो जो हमने चॉकलेट वाले बार्स बनाए थे उसको भी हम केक के एक तरफ रख देंगे। ये डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।